कभी आपने महसूस किया है कि दुनिया आगे से आगे बढ़ रही है, लोग एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, मगर आप जैसे पीछे खड़े एक खामोश तमाशाई बन गए हैं। आप दूसरों से जुड़ना चाहते हैं मगर हर कोशिश नाकाम हो रही है। ताल्लुकात कमजोर होते जा रहे हैं, दोस्तियां मांद पड़ रही हैं और दिल में एक अजीब सी खलश रहती है। ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसी दुनिया में खड़े हैं जहां तो सब कुछ है मगर आपके लिए कुछ नहीं। लेकिन रुकिए, क्या वाकई ऐसा है? क्या ये सब कुछ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई गहरी हिकमत छुपी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अकेलापन, ये तन्हाई दरअसल अल्लाह का एक खास इशारा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह आपको सबसे इसलिए अलग कर रहा है ताकि आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार कर सके? मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। याद रखें, जब अल्लाह किसी को अपने करीब करना चाहता है ना, तो उसे दुनिया के शूर से निकालकर तन्हाई की नीमत अता करता है। वो अपने खास बंदों को अलग कर देता है ताकि वो उन्हें संवार सके, उनके दिलों को मजबूत कर सके और उन्हें वो हिकमत सिखा सके जो आम लोगों को नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम की इब्तिदा अजनबी था और एक वक्त आएगा जब ये फिर अजनबी हो जाएगा। तो खुशखबरी है उन अजनबियों के लिए, यानी वो लोग जो अकेले महसूस करते हैं, जो हक पर होने के बावजूद दुनिया में तन्हा हो जाते हैं। दर हकीकत वही खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और आप अपने रब के नाम का जिक्र कीजिए और सबसे कटकर उसी की तरफ मुतवज्जा रहिए। यही तन्हाई दरअसल वो लम्हा है जब अल्लाह हमें अपनी कुर्बत अता करना चाहता है। तो आइए आज हम उन 7 हिकमतों को समझते हैं जो ये वाज़ेह करेंगी कि जब अल्लाह किसी को सबसे अलग कर देता है तो इसके पीछे क्या राज होता है और ये तन्हाई कैसे आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी नीमत बन सकती है। नंबर 1, तन्हाई आपके दिल की हिफाजत करती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप लोगों के दरमियान होते हैं तो आपका दिल कितनी आसानी से भटक जाता है? गैर जरूरी बातें, दुनियावी मुकाबले, दूसरों की जिंदगियों से अपना मुवाजना करना या मनफी सोहबत में आकर ईमान की रोशनी को धुंधला देना, ये सब आपको अल्लाह की याद से दूर कर सकते हैं। इसीलिए बाज़ औक़ात अल्लाह ताला आपको तन्हाई अता करते हैं, न किसी सजा के तौर पर बल्कि आपके दिल की हिफाजत के लिए, आपके ईमान को मजबूत करने के लिए। जरा एक कीमती हीरे के बारे में सोचें। अगर इसे चमकदार और महफूज रखना हो तो इसे धूल मिट्टी और उन चीजों से बचाना पड़ता है जो उसकी चमक को मांद कर सकती हैं। आपका दिल भी एक अनमोल हीरे की तरह है। अल्लाह जानता है कि कुछ लोग, कुछ ताल्लुकात और कुछ माहौल ऐसे होते हैं जो आपके ईमान को आहिस्ता आहिस्ता नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपके दिल की पाकीज़गी को कमजोर कर सकते हैं। और इसीलिए बाज़ औक़ात वो खुद ही आपको ऐसे लोगों से दूर कर देता है ताकि आपका दिल महफूज रहे और आपका ताल्लुक सिर्फ उसी से मजबूत हो जाए। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, और न कमजोर पड़ो और न गम करो, तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे मोमिन हो। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अगर आज आप तन्हा महसूस कर रहे हैं तो मायूस न हो। ये आपके लिए मौके है कि आप अल्लाह के करीब हो जाएं, उसकी मोहब्बत को महसूस करें और अपने दिल को उसके नूर से भर लें। कभी ऐसा हुआ कि आपके वही दोस्त जिन्हें आप अपना सब कुछ समझते थे, आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर हो गए, या वो रिश्ते जिनके बगैर जीने का तसव्वुर भी मुश्किल था, एकदम खत्म हो गए। उस वक्त शायद आपको लगा हो कि ये आपके साथ ज्यादती हो रही है। आप खुद को तन्हा, महरूम और कमजोर महसूस करने लगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वही लोग आपको गुमराही की तरफ ले जा रहे थे, आपके ईमान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे थे और वो आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर रहे थे? मेरे अजीजों, बाज जुदाइयां दर हकीकत अल्लाह की तरफ से एक बड़ी रहमत होती हैं। वो जानता है कि कौन सा रास्ता आपको गुमराही में ले जा सकता है, चाहे आपको उस वक्त ये तकलीफ दह क्यों न लगे। ये तन्हाई दरअसल एक नीमत है। ये एक मौका है कि आप खुद को बेहतर बना सकें, अपने दिल को पाकीज़ा कर सकें और अपने ईमान को सिर्फ अल्लाह से जोड़ सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, जिनमें एक वो शख्स भी होगा
जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। ये हदीस हमें बताती है कि अकेलापन महरूमी नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का एक सुनहरी मौका है। अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ आपसे दूर हो रहा है तो जान लीजिए कि अल्लाह आपको अपने खास बंदों में शामिल कर रहा है। वो आपकी तन्हाई को अपनी मोहब्बत, अपनी रहमत और अपने सुकून से भर देना चाहता है। नंबर 2, तन्हाई के जरिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने का सुनहरी मौका। कभी आपने महसूस किया कि कोई भी आपकी तकलीफ को पूरी तरह नहीं समझता? आप अपनी परेशानियां दूसरों से बांटते हैं लेकिन उनके जवाबात अक्सर आपकी कैफियत से मुताबिकत नहीं रखते। आप दिल ही दिल में सोचते हैं कि काश कोई होता जो आपकी बात को मुकम्मल तौर पर समझता, है ना? आपकी तकलीफ को महसूस करता और आपको वो सुकून देता जो आप ढूंढ रहे हैं। मगर क्या आपने गौर किया कि ये एहसास यूं ही नहीं आता? ये दरअसल अल्लाह का बुलावा होता है, एक इशारा कि अब आपको इस दुनिया के सहारों को छोड़कर असल सहारा यानी अल्लाह को अपना वाहिद सहारा बनाना है। जब जिंदगी आसान होती है तो हम दूसरों पर भरोसा कर लेते हैं। हम दोस्तों, रिश्तेदारों या दुनियावी आसाइशों पर इन्हिसार करने लगते हैं। लेकिन जब अल्लाह हमें तन्हाई में डाल देते हैं तो वो सब सहारे एक एक करके हटा दिए जाते हैं। यही वो लम्हा होता है जब हमें एहसास होता है कि जो हमेशा से था, जो कभी नहीं बदला, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने अल्लाह को पूरे दिल से, टूटे हुए दिल के साथ आंसुओं में डूबकर पुकारा। ज्यादातर वही वक्त होता है जब हमारे पास कोई और सहारा बाकी नहीं रहता। जब दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हमें वही दरवाजा दिखाई देता है जो कभी बंद नहीं होता, और वो है अल्लाह का दरवाजा। यही तन्हाई हमें अल्लाह पर सच्चा और गहरा भरोसा करना सिखाती है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह फरमा रहे हों और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ये आयत अल्लाह ताला की रहमत और कुर्बत को जाहिर करती है। वो हमेशा उनकी पुकार सुनने और जवाब देने के लिए मौजूद हैं। क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं? यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है। इस्लाम हमें तन्हाई का नहीं बल्कि एक उम्मत बनकर जीने का दर्स देता है। मुसलमानों की ताकत उनके बाहमी भाईचारे में है, उनके एक दूसरे से जुड़े रहने में है। फिर ये तन्हाई क्या है? ये एक रूहानी सफर है, एक अंदरूनी तब्दीली जो आपको मजबूत बनाती है, आपकी शख्सियत को निखारती है और आपको इस काबिल बनाती है कि जब आप वापस आएं तो ज्यादा बेहतर, ज्यादा पुरज़्म और ज्यादा मजबूत इंसान बनकर लौटें। सोचिए, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में भी ऐसे लम्हात आए जब उन्हें गहरी तन्हाई का सामना करना पड़ा। गारे हिरा की तन्हाई, जहां वही का नुज़ूल हुआ और अल्लाह ने अपने नबी को अजीम मिशन के लिए तैयार किया। मक्का में मुश्किलात के दौरान करीबी साथियों की जुदाई, जब हर तरफ जुल्म था मगर अल्लाह का सहारा हमेशा साथ था। जंग के मैदानों में अकेलापन, जब कई बार ऐसा हुआ कि सबने साथ छोड़ दिया मगर अल्लाह ने अपने नबी को मजबूत रखा। ताइफ में लोगों की संगदिली, जब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से जख्मी कर दिया गया मगर वो अल्लाह ही थे जिन्होंने आपको तसल्ली दी। ये सब जुदाइयां अल्लाह की तरफ से एक तैयारी थी, एक इम्तिहान था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम रहनुमा, एक कामिल इंसान और एक मजबूत कायद के तौर पर उभारने के लिए जरूरी था। अगर आज आप तन्हाई महसूस कर रहे हैं तो घबराएं मत, ये हमेशा के लिए नहीं है, ये वक्ती है, ये अल्लाह की हिकमत है, ये आपको मजबूत बनाने का अमल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के लिए किसी चीज को छोड़ देता है अल्लाह उसे उससे बेहतर चीज अता फरमाता है। नंबर 3, अल्लाह का प्लान सब्र मांगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी जैसे एक जगह ठहर गई हो? आपके ख्वाब, आपकी मेहनत, आपकी उम्मीदें, सब कुछ आपको मंजिल के करीब ले जाने के बावजूद जैसे कहीं रुक सा गया हो। आप देखते हैं कि दूसरे लोग आगे बढ़ रहे हैं, कामयाब हो रहे हैं, लेकिन आप खुद को एक जगह रुका हुआ महसूस करते हैं। ये एक तकलीफदह एहसास होता है, लेकिन याद रखें, अल्लाह की देर इनकार नहीं होती। कभी कभी अल्लाह ताला आपको रोक देते हैं,
आपको तन्हाई में डाल देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए कुछ और बड़ा, कुछ और बेहतर तैयार कर रहे होते हैं। जो इंतजार आपको बेकार महसूस हो रहा है, वही दरअसल आपके सफर का सबसे अहम मरहला है। सुनो, अल्लाह का इंतजार हिकमत से भरा होता है। क्या आपने तितली के सफर को देखा है? एक लार्वा जो बज़ाहिर सुस्त और कमजोर नजर आता है, जब अपने खूल में कैद होता है तो वो बेबस दिखाई देता है, मगर हकीकत में वो एक हैरत अंगेज तब्दीली के अमल से गुजर रहा होता है। बिल आखिर वही लार्वा एक खूबसूरत तितली बनकर परवाज करता है। ऐसे ही अल्लाह आपको एक मकाम पर रोककर आपके अंदर तब्दीली ला रहे होते हैं, आपकी शख्सियत को संवार रहे होते हैं और आपको एक बेहतर इंसान बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, हर इंतजार के बाद कामयाबी आती है और हर आजमाइश के बाद एक बड़ा इनाम होता है। सोचिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी को अल्लाह ने उन्हें एक अजीम कौम का रहनुमा बनाया, फिरौन जैसे जालिम के मुकाबले में खड़ा किया और एक नबी के रुतबे पर फायज किया। लेकिन क्या वो बराह रास्त इस मकाम पर पहुंच गए थे? नहीं, उन्हें बरसों तक मिस्र से दूर मदीन में एक चरवाहे की जिंदगी गुजारनी पड़ी। बज़ाहिर ये एक पीछे हटने जैसा लगा होगा, मगर हकीकत में ये वही तैयारी थी जो उन्हें एक अजीम नबी और रहनुमा बनाने वाली थी। सोचें, अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जल्दबाजी करते, सब्र न करते, तो क्या वो वही ताकत, वही हिकमत और वही बर्दाश्त हासिल कर पाते जो उनके मिशन के लिए जरूरी थी? आपकी जिंदगी में ये वक्त क्यों आया है? अब खुद से सवाल करें, क्या मालूम यही इंतजार का वक्त वो मरहला हो जहां अल्लाह आपके लिए सबसे ज्यादा काम कर रहे हों? क्या मालूम आपकी तन्हाई वो अमल हो जहां अल्लाह आपका ईमान मजबूत कर रहे हों, आपकी सलाहियतों को निखार रहे हों और उन तमाम रुकावटों को हटा रहे हों जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप बस बैठे रहें। सब्र का मतलब है कि आप अल्लाह की मर्जी पर भरोसा करें और इस वक्त को अपने आप को बेहतर बनाने में लगाएं, रूहानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर, ताकि जब वो लम्हा आए, जब अल्लाह आपको आपके मुकद्दर की तरफ बुलाए, तो आप पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सब्र रोशनी है। ये वही रोशनी है जो आपको अल्लाह की हिकमत को समझने, उसकी प्लानिंग पर यकीन रखने और अपने दिल को मजबूत रखने में मदद देती है। अल्लाह का वक्त बेहतरीन वक्त है। ये कोई सजा नहीं है, बल्कि तैयारी है आपको मजबूत बनाने की। नंबर 4, आपके इरादों की पाकीज़गी का इम्तिहान। कभी कभी तन्हाई बहुत भारी लगती है, खामोशी, अकेलापन जब हर तरफ छा जाती है, दोस्त दूर हो जाते हैं, अपने भी बेगाने लगने लगते हैं और ऐसा महसूस होता है जैसे आप तन्हा रह गए हैं। ये लम्हे आपके दिल पर बोझ बन सकते हैं, आपको मायूस कर सकते हैं। आप सोचने लगते हैं, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलत किया था कि सब कुछ मुझसे दूर हो रहा है? लेकिन रुकें, हो सकता है ये अकेलापन हकीकत में आपके लिए एक तोहफा हो। क्या हो अगर ये तन्हाई दरअसल आपके इरादों को पाक करने के लिए हो सकता है अल्लाह आपको भीड़ से निकालकर आपकी नीयतों को खालिस कर रहा हो। ये तन्हाई अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत कैसे हो सकती है? ये सवालात अहम है। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो अल्लाह उसके लिए काफी है। जब हम लोगों के दरमियान होते हैं तो उनकी राय, मशूरे और तवक्कुआत अक्सर हमारे फैसलों पर असर अंदाज होती हैं। हम बगैर सोचे समझे दूसरों की खुशनुदी के लिए जीने लगते हैं। कभी तारीफ का लालच, कभी बदनामी का खौफ, कभी किसी का दबाव, ये सब हमारे एमाल की नीयतों को आलूदा कर सकते हैं। लेकिन जब अल्लाह आपको तन्हाई अता करता है तो वो आपको मौका देता है कि आप अपनी नीयतों को परखें। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ? लोगों की वाह वाह के लिए या सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए? ये वो सवालात हैं जो तन्हाई में ही पैदा होते हैं, और अगर आपका जवाब सिर्फ अल्लाह के लिए बन जाए तो समझ लें कि आप कामयाबी की राह पर हैं। सोचिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी पूरी कौम ने तन्हा कर दिया क्योंकि वो हक पर डटे रहे। उन्होंने बुतों की परस्तिश से इनकार किया और अल्लाह की वहदानियत पर अटल रहे। उनकी तन्हाई सजा नहीं थी, बल्कि उनकी आजमाइश और तैयारी थी। यही वो तन्हाई थी जिसने उन्हें अल्लाह का खलील, दोस्त बना दिया। यही पैगाम हमारे लिए भी है।
जब लोग आपको छोड़ दें तो घबराएं मत। ये अल्लाह का इशारा हो सकता है कि वो आपके इरादों को पाक कर रहा है। अब खुद से सवाल करें, अगर कोई भी ना देख रहा हो तो क्या आप इसी खुशू व खुजू से नमाज पढ़ेंगे? अगर कोई ना जाने तो क्या आप वही सदका करेंगे? अगर कोई ना सुने तो क्या आप वही नेक अमल करेंगे? तन्हाई में इंसान की असल नीयत खुलकर सामने आ जाती है। यही वजह है कि अल्लाह कभी कभी हमें अलग कर देता है ताकि हम अपनी नीयतों को परख सकें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने दिखावे के लिए अमल किया अल्लाह उसके अमल को बेवकत कर देगा, और जिसने लोगों को सुनाने के लिए अमल किया अल्लाह उसे रुस्वा कर देगा। नंबर 5, अल्लाह की खास तैयारी का हिस्सा। यह अल्लाह की खास हिकमत का हिस्सा है। आप एक मुनफरिद जिम्मेदारी के लिए चुने गए हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका रास्ता दूसरों से मुख्तलिफ है? जैसे सब कुछ ठीक चल रहा हो मगर अचानक लोग आपसे दूर होने लगें, मौके आपके हाथ से निकल जाएं और आप खुद को तन्हाई में महसूस करें। लेकिन क्या हो अगर ये सब एक बड़ी तैयारी का हिस्सा हो? क्या हो अगर ये तन्हाई दरअसल अल्लाह की खास तरबियत हो जो आपको एक मुनफरिद और अजीम मकसद के लिए तैयार कर रही हो? याद रखें, जब अल्लाह किसी को बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले उन्हें दुनिया की भीड़ से अलग कर देते हैं। उन्हें वो तन्हाई अता करते हैं जहां उनकी रूह को निखारा जाता है, उनके ईमान को मजबूत किया जाता है, उन्हें आजमाइशों से गुजारते हैं, उनके इरादों को पाक करते हैं और उनके दिल को हर गैर जरूरी ताल्लुक से आजाद करके सिर्फ अल्लाह से जोड़ दिया जाता है। सोचिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखें। बचपन में अपने वालिद के लाडले थे मगर भाइयों ने उन्हें कुएं में फेंक दिया, फिर गुलाम बना दिए गए, फिर एक बड़ी आजमाइश के बाद बेगुनाह होने के बावजूद कैद कर दिए गए। अगर हम जाहिरी नजर से देखें तो ये सब नाइंसाफी लगती है मगर हकीकत में ये एक तैयारी थी। अल्लाह उन्हें सिर्फ एक बेहतर मकाम के लिए नहीं बल्कि एक पूरी कौम को कहतसाली से बचाने के लिए तैयार कर रहे थे। यही पैगाम आपके लिए भी है। शायद अल्लाह आपको अलग इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको वो शऊर, वो सब्र और वो हिम्मत अता करें जो आपकी आने वाली जिम्मेदारी के लिए जरूरी है। इस वक्त को मायूसी में जाया न करें बल्कि इसे अपनी रूहानी और जाती तरक्की का मौका बनाएं ताकि आप अपनी फैमिली और अपने माशरे के लिए एक सहारा बन सकें। आपकी आज की आजमाइश, आपकी आज की तन्हाई कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वही तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तो अगर आपको लगता है कि जिंदगी में कुछ रुकावटें आ रही हैं या आप तन्हाई में डाल दिए गए हैं तो घबराएं नहीं। ये अल्लाह का इनकार नहीं बल्कि उसका खास इंतखाब है। आपकी तकदीर आम लोगों जैसी नहीं, आपको किसी बड़े मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है। इस सफर पर सब्र करें, अल्लाह पर भरोसा रखें और अपनी सलाहियतों को निखारने में लग जाएं। इंशाअल्लाह जब वक्त आएगा आप अपनी कहानी के असबाब को मुकम्मल तौर पर समझ जाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपको ये अल्फाज दिल से महसूस हो रहे हैं तो अपने दिल में एक दुआ मांगे, या अल्लाह मेरी तन्हाई को मेरे लिए एक ताकत बना दे, मेरे ईमान को मजबूत कर दे और मुझे वो बना दे जो मैं बनने के लिए पैदा हुआ था। अगर ये पैगाम आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट्स में सिर्फ आमीन लिखकर उन सब लोगों के लिए दुआ करें जो आज इसी सफर से गुजर रहे हैं। शायद आपकी एक दुआ किसी और के दिल का सहारा बन जाए। अल्लाह हम सबको सब्र, इस्तिकामत और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।